मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। यस्टरडे नाइट से एक हमें वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, आज सुबह में प्राप्त हुए मीडिया के माध्यम से। उसमें दिखाया गया है कि जो पश्चिम गुजरात है, द्वारिका यथा जूनागढ़, उपलेटा, पोरबंदर, कुतियाना इत्यादि गाँवों से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स गुजरते हुए दिखाई दिए। वीडियो को देखने के बाद में कुछ आकलन आए हैं, तो एज अ साइंटिस्ट मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, मीडिया के सामने, लोगों के सामने। वर्तमान में इससे डरने की आवश्यकता नहीं लगती। उसमें 5-6 बात शामिल हो रही है। पहली बात, लोग कहते हैं कि उल्का वर्षा हो सकती है, मगर उल्का वर्षा नहीं, उल्का वर्षा इंक्लाइन एंगल पर होती है और एक तेजस्वी रेखा के रूप में 30 सेकंड के अंदर भीतर वो चली जाती है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइट्स चलती हुई चली जा रही है, तो उल्का वर्षा नहीं है। वो पाकिस्तान की ओर से कोई जासूसी विमान हो सकते हैं या भारत के कोई वायुदल के विमान हो सकते हैं, मगर ये संभावना नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक चल रही है लाइट से। तो ये विमान की यानी स्पेस एरोप्लेन की भी कोई बात इसमें हमें नहीं लग रही है। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि जो बादल होते हैं, जब बादल घने बादल, तो सिटी लाइट्स रिफ्लेक्स होती हैं और कभी वो नाचती हुई दिखाई देती है बादल के अंदर, क्योंकि बादल घूमते हैं रहते हैं। तो हमको लगता है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, मगर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस समय पर बादल वहाँ पर थे ही नहीं और सभी जगह पर इतने बादल नहीं थे। सभी कुतियाना वगैरह छोटे छोटे गाँव से इतनी सिटी लाइट्स होती नहीं है कि वहाँ वो रिफ्लेक्स हो सकते। चौथी बात ये कह सकते हैं कि उसके साथ में एक आवाज़ आई थी, तो आवाज़ केवल उपलेटा वाले क्षेत्र में सुनाई दी थी। तो वो या तो कोई गैरकानूनी खनन प्रवृत्ति की आवाज़ हो सकती हो, या कोई प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर सिस्मोलॉजिकल छोटे सा कंपन उद्भव हुआ और छोटा सा धमाका हुआ, तो उससे ये डरने की आवश्यकता हमें नहीं लग रही है। और चौथी पांचवी बात ये बता सकते हैं कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो यूएफओ जब आते हैं तब लगभग एक ही, जितने भी पास्ट के 200 साल के चित्र अगर आप देखें, जिसको भी यूएफओ दिखाई दिए हैं, तो वो एक ही प्रकार के होते हैं। उसमें एक लाइट्स दिखाई देती है, एक के बाद एक लाइट चलती हुई नहीं जाती। और सबसे बड़ी मेन वजह यूएफओ नहीं ये हो सकता है कि वो आने के समय रेडियो सिग्नल्स कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल से या लेजर सिग्नल से अपने पेरेंटल ग्रह से कम्युनिकेशन करती है। तो उस समय पर इंटरनेट चालू था, तो इसका मतलब ये टेलीविज़न रेडियो भी चालू था, इसका मतलब ये कि रेडियो कम्युनिकेशन ठप नहीं हुआ है। और इतनी स्पीड से यूएफओ बहुत स्पीड से चलता है, तो ये इतनी स्पीड नहीं थी, तो ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट एंड लिस्ट जो ऑप्शन हमारे मन में आ रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, वो स्पेस वॉर की निशान है, आकाश युद्ध, आसमान युद्ध, जिसके बारे में एक नया एपिसोड लेंगे। इसमें क्या होता है कि ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, उसने पूरे विश्व को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देने के लिए 10,000 सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ने का प्लान किया है। इसी युद्ध में शामिल हो रही अमेजोन कंपनी और भी दूसरी कंपनी आ रही है। तो इसमें अभी उसने 1,000 वर्तमान में सैटेलाइट्स छोड़ दिए हैं आसमान के अंदर। तो ये सैटेलाइट्स चलते हैं 60 डिग्री पर रखे हुए, और ये जो 60 डिग्री सैटेलाइट से वो सूर्य क्योंकि नीचे धरती पर है 60 डिग्री होराइजन के नीचे, तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर आ रहा है और उसके चलते सैटेलाइट चमक रही, उसकी सोलर पैनल चमक रही है, या चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा है। तो और दूसरा, वो क्षितिज के ऊपर से चलते चले जा रहे हैं, वो जेनिथ पर नहीं है, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, केवल सैटेलाइट चलते चले जा रहे हैं। तो एक के बाद एक जा रहे हैं और वो 5 से 9 मिनट में अदृश्य हो जाते। इसका मतलब ये होगा कि सैटेलाइट नहीं गति होती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक आसमान में दिखाई देते हैं, फिर उसका एंगल बदल जाता है, तो सूर्य की लाइट उसके सोलर पैनल्स पर रिफ्लेक्स नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वो सैटेलाइट्स ही थे, और 99% हमें लग रहा है अभी के वो सैटेलाइट्स थे। फिर भी हम नासा, ईसा से के साथ में और भी अन्य स्पेस एजेंसी और हमारे जितने भी साइंटिस्ट दोस्त हैं, जितने सैटेलाइट्स ऑब्जर्वर ग्रुप है, उसको रखेंगे ये वीडियो, तो हमको 48 आवर्स के अंदर ये भीतर ही मालूम पड़ जाए कि ये पक्का क्या था। मगर हमें जो एज अ साइंटिस्ट हमारा एक्सपीरियंस कहता है, हमारा अनुभव एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, तो ये एक ही चीज़ है कि स्पेस एक्स सैटेलाइट्स अभी वर्तमान में वहाँ के लोगों ने देखे एक के बाद एक। ये तो 100 की कतार में, 500 की कतार में भी देखे जा सकते हैं, मगर अभी वर्तमान में 10 से 15 देखे गए। आइए प्रार्थना करके पेंडेमिक की समाप्ति थी। लेट अस प्रे ऑलमाइटी टू एंड द पेंडेमिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्थी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव वडोदरा इंडिया। नमस्कार।